जय हिंद। तो आज जो है आपदा के 6 चैप्टर जो है समाप्त होने वाला है। बात समझ रहे हैं? मैराथन क्लास चलेगा पूरी तरह से, जो है 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे, समझ रहे हैं? आप लोग जो है एकदम अपने जो है मतलब पूरी तरह से आप लोग जो है स्थिर हो जाइए, एकदम स्किप उस्किप नहीं करना है, ठीक है? आप लोग जो भी है एकदम अस्थिर हो जाइए 1-2 घंटा के लिए, कैसे कि आज जो है चैप्टर 6 पूरा समाप्त होने वाला है, 1 से 6 तक, ठीक है? हाँ, आपदा वाला जितना जो है सब समाप्त होगा, ठीक है? इसमें से 20 नंबर तो तुम लोग को कन्फर्म आना ही आना है। आज तुम लोग को 1 घंटा में मात्र 1 घंटा में 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा आज तुम लोग का, ठीक है? आज सारा इसी में रिवीजन होगा, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव हर चीज़ पढ़ाने के बाद तुम लोग से पूछेंगे कि हाँ, ठीक है? तो आप लोग जो है लात पे लात धक के जो है हमारे बात को सुनिए, अब हर मुट्ठी पकड़ लीजिए मोबाइल को और बढ़िया से सुनिए हमारे बातों को, ठीक है? चलिए, तो जय हिंद जय भारत, शुरू करते हैं अपना महाभारत, ठीक है? जय हिंद जय भारत, शुरू करते हैं अपना महाभारत। चलिए, सबसे पहले प्राकृतिक आपदा और एक परिचय। हमारा चैप्टर नंबर 1 है प्राकृतिक आपदा और एक परिचय। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि आपदा कितनी प्रकार के होते हैं, समझ रहे हो? इससे पहले जानते हैं कि आपदा क्या है। देखो, आपदा उसे कहते हैं जिससे मनुष्य को या फिर किसी जीव जंतु को या फिर कोई भूभाग को क्षति पहुंचता है, बृहद तरीका से क्षति पहुंचता है, मतलब ज्यादा, बृहद मतलब ज्यादा क्षति पहुंचता है, उसको क्या कहते हैं? आपदा। आपदा 2 टाइप का हो सकता है। कितना टाइप? 2 पूछेगा। आपदा कितने प्रकार? तो 2 प्रकार। हाला नहीं करना है, आराम से समझिए पूरी तरह। आपदा 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राकृतिक आपदा, एक होता है मानव निर्मित। तो प्राकृतिक आपदा में आ सकता है भूकंप, बाढ़, सुनामी, चक्रवात, आंधी, तूफान, ये सब आ सकता है। ये सब प्राकृतिक में। कोई उल्का पिंड गिर रहा है तो वो तो आपदे ही है ना? तो ये सब कच्ची कहलाएगा प्राकृतिक आपदा। कौन आपदा? प्राकृतिक आपदा। समझ गया सब? प्राकृतिक आपदा समझ गया? आपदा मतलब कथी? माने कोई घटना होने वाला है, बृहद पैमाने पर घटना हो जाए। जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक होगा, मानव निर्मित भी होता है। तो आपदा 2 टाइप का, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। तो चलो मानव निर्मित आते हैं। जब दूसरा का टाइप में मानव निर्मित को हम कृत्रिम भी कहते हैं, कृत्रिम आपदा या फिर मानव निर्मित आपदा, ठीक? तो कृत्रिम या मानव निर्मित आपदा में, हाँ बोलो क्या दिक्कत है? नहीं सट जाइए ना, हटिएगा कहला, सट जाइए, ठंडा का दिन है, ठीक है? चलिए आगे आते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। सुनो, तो आते हैं अब मानव निर्मित आपदा। ध्यान से सुनो तुम लोग, लड़की सब इधर उधर नहीं। 20 नंबर का सवाल है, बात समझ रहे हो? 20 नंबर का सवाल है, एक क्लास 20 नंबर। चलो नहीं 40 नंबर 2 क्लास। आज सारा क्लास में समाप्त हो जाएगा, इसी में तो क्या जरूरी। चलो, बैटरी मेरा चार्ज नहीं है, जितना जल्दी खींचना चाहे खींच सकते हैं, समझो। चलो अब देखो, सरकारी हाथ नहीं बना। सबसे पहले अब मानव निर्मित आपदा यानी मानव जनित आपदा। इसमें जो होता है कि जब मनुष्य अपनी विचारधारा से किसी भी मनुष्य को, किसी भी जान माल को, किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु को क्षति पहुंचाता है, ठीक? चाहे उसके कार्य से क्षति पहुंचता है, तो उसको कथी कहते हैं? मानव निर्मित आपदा। बात समझ रहे हो? यानी मानव के द्वारा किया गया आपदा क्या कहलाता है? मानव निर्मित आपदा। जैसे आतंकवाद तो मानवे न करता है ना? और कथी हो सकता है? महामारी, सांप्रदायिक दंगा हो सकता है, गृह युद्ध ये भी हो सकता है मानव, आतंकवाद ये भी हो सकता है, वर्ल्ड वार ये भी हो सकता है, जंग ये भी हो सकता है, वही ना युद्ध। उसके बाद आतंकवाद ये भी मानव निर्मित हो सकता है, नक्सलवाद ये भी हो सकता है, फाटाफाटी ये भी आपदा ही इसी के अंतर्गत आता है। तो उसमें एक गोरा के क्षति पहुंच रहा है तो उसे कोनो आपदा नहीं आता है। खून विद्रोह अलग बात है। खून विद्रोह आ जाएगा तुम्हारा इथी में, मानव निर्मित पे आ जाएगा। तो मानवे ना किया था, तो वो खोंड विद्रोह कथे किया था। खोंड मतलब तुम लोग खोद खाद वाला समझ गया है, खोद खाद वाला नहीं है। इसमें है कि उत्तराधिकारी के लिए
बात समझ रहे हो। उत्तराधिकारी के लिए, समझो अलग नहीं करो, उत्तराधिकारी के लिए ये जो खून विद्रोह हुआ था, बात समझ रहे हो। तो अंग्रेज वाला कहा कि रे ये उत्तराधिकारी का लड़ रहा है, बाद में कहीं हमारा जो है छीन न लेवे अधिकार, हमारा जो है सत्ता न छीन लेवे, इसलिए उस सबको कहा कि जला फला के समाप्त कर दिया था, ठीक है, खून विद्रोह। तब रंपा वगैरह 1916 में शुरू हुआ था। चलो आते हैं हमले मुद्दा पे। अब आपदा के प्रकार समझ गया। आपदा कै टाइप, पहला दूसरा का, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक में क्या हो सकता है, दो उदाहरण दो। प्राकृतिक भूकंप, सुनामी। मानव निर्मित में दो उदाहरण दो। महामारी कहाँ से हो जाएगा, आतंकवाद, युद्ध, एक्सीडेंट, नक्सलवाद, सब। महामारी इसी में आता है, प्राकृतिक आपदा में। महामारी कब फैलता है, जब बाढ़ आता है तब महामारी फैल जाता है, बस समझ रहे हो। जैसे जरूरी है कि बाढ़ आएगा, कोरोना भी तो एक प्रकार का महामारी था, तब बाढ़ से आया था नहीं। जीव के मरने से भी आता है, बाढ़ से भी आता है, कोई गैस का रिसाव होने से भी आता है महामारी, बात समझ रहे हो। इस तरह के घटना हुआ था, चलो होता है। अब देखो आपदा तो समझ गए कि दो प्रकार के होता है, इसका जो हम लोग उदाहरण भी समझ गए। चलो अब आते हैं, सर्वप्रथम चक्रवात जो है 29 अक्टूबर 1999 को होता है। भूकंप जो है सर्वप्रथम विनाशकारी में 1934 और 1967 में होता है। सुखाड़ जो है 1966 और 1987 में होता है। सुनामी जो है 2004 में होता है। तो इसको जो है जब जब पढ़ेंगे इसका उदाहरण हम पेश करते जाएंगे, कब हुआ था तब समझ में आएगा, ज्यादा याद भी हो जाएगा। चलो आगे आते हैं। प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन की आवश्यकता। प्रबंधन मतलब होता है कि उपाय, जैसे तुमको कोई घाव है, घाव पे चोट लग जा रहा है, या चाहे तुमको कहीं फूट फाट जा रहा है, तो उसके लिए प्रबंधन सबसे पहले क्या करोगे बताओ। पट्टी उट्टी बनवाएंगे, डॉक्टर उक्टर के पास जाएंगे, सबसे पहले प्रबंधन क्या करेंगे, उसको खून रोकने का प्रयास करेंगे। अच्छा खून रुकता कैसे है, प्लेटेलेट्स के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, ठीक है। प्लेटलेट्स होता है शरीर में तभी खून रुकता है, अगर प्लेटलेट्स नहीं होगा तो खून नहीं रुकेगा, आदमी मर जाता है, बात समझ रहे हो। जैसे गोली लगता है तो गोली, प्लेटलेट्स एक प्रकार का हम लोग का अंदर का हार्मोन्स है, हाँ विटामिन, ये सब जैसे हम लोग का विटामिन है, उसी तरह जो है एक प्रकार का प्रक्रिया है रोकने का, खून रोकने का, प्लेटलेट्स, उससे जो है खून रुक जाता है। जैसे गोली लगता है तो हम लोग रोक देते हैं इसको थोड़ा देर के लिए, ताकि खून ना बाहर निकले, ज़्यादा खून बाहर निकले के बाद हम लोग को मौत हो सकता है अकस्मात। लेकिन यही हम दाब दिए इसको तो लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर में अगर हो जाता है, खून जम जाता है, तो उसको बाद में निकाल दिया जाता है। और निकाला भी जाता है तो किस प्रकार मालूम है, पहले गर्म किया जाता है, निकालने वाले मशीन को गर्म किया जाता है ताकि दर्द का अनुभव नहीं हो। लेकिन आजकल तो उतना देखा नहीं जाता है, सुई दे दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। पहले सुई नहीं था, दर्द का सुई नहीं था, तो पहले क्या करता था, धिकाता था तब उससे निकालता था। जैसे तुम्हारा कहीं खोभा उभा जाता है तो देखता है उसको दर्द मारने के लिए हम लोग दागते हैं सलाई के काठी से, तो उसी तरह, ठीक। चलो तो प्राकृतिक आपदा का जो है प्रबंधन का आवश्यकता देखो, तो प्रबंधन में क्या हो सकता है। प्रबंधन का मतलब हो गया कि वैसी वैसी स्थान बताओ, वैसी वैसी जगह बताओ, वैसी वैसी तरीका बताओ जिसे कोई भी अगर आपदा आता है उसको रोक सके, अगर घटना घट गया है तो उसको जो है बढ़िया से स्थिर कर सके। मान लिया कि भूकंप आया था, भूकंप में किसी के देह पर गिर गया तो उसका प्रबंधन कथी करेगा। मान लिया सुखाड़ आ गया था, सुखाड़ में बहुत क्षति हो गया तो उसका प्रबंधन क्या करेगा। तो ये के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। तो समझो, सबसे पहले हम लोग प्रबंधन पढ़ेंगे, इसको पहले पदानुसार पढ़ लेते हैं, मतलब एकाएक ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर मान लिए भूकंप वगैरह आता है, सुनामी वगैरह आता है, या फिर चक्रवात आता है, या फिर कोई आतंकवाद होता है, या फिर कहे तो नक्सलवाद होता है, या फिर युद्ध होता है, तो क्या प्रबंध करेंगे, ये तो सब मालूम है तुम लोग को, है ना। जैसे मान लिए भूकंप आता है तो क्या करते हैं, प्रबंध क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, घर में से निकलने का कोशिश करते हैं, उपाय होता है ना, आकस्मिक प्रबंध। उसके बाद घर से निकलते हैं, फैली जगह पर चल जाते हैं। और दीर्घकालीन प्रबंध क्या कर सकते हैं, तब क्या करते हैं, भूकंप से बचने के लिए क्या करेंगे, बढ़िया से चौकोर जो है मकान बना देंगे ना। उसके बाद भूकंप से सूचना, पूर्व अनुमान सूचना पाने के लिए तकनीक का व्यवस्था कर लेंगे, ये सब प्रबंधन है ना। उसी तरह
अगर मान ले सरकारी, ये तो हमारा गैर सरकारी सरकारी दोनों मिक्स है, लेकिन सरकारी तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले राष्ट्रीय प्रबंधन होता है। जैसे हम जिला फोरम बताए थे तुम लोग को, राज्य फोरम वगैरह जैसे ना होता है, जैसे हम लोग का प्रखंड है तो हम लोग का यहाँ भूकंप आता है, कोई किसी का क्षति पहुंचता है तब मोतिहारी से चाहे अनुमंडल से ना आ जाता है, जिला फोरम से ना आ जाता है हम लोग को। तो उसी प्रकार समझो, पहले गांव से आता है, गांव से जिला में जाता है। तो समझो सबसे पहले राष्ट्रीय, बात समझ रहे हो, कभी राष्ट्रीय, दूसरा का राज्य, तीसरा का जिला, चौथा गांव, कभी गांव प्रखंड, बात समझ रहे हो। तो चलो पहला राष्ट्रीय, दूसरा का राज्य, तीसरा का जिला, चौथा प्रखंड, अब गांव। तो गांव प्रखंड तो अगले बगले में होता है। जैसे मान लिया पारसा में है तो पारसा में नहीं है व्यवस्था तो प्रखंड में चल जाएंगे। तो ये दोनों मिली जुली होता है, ठीक। अगर मान लिया प्रखंड में है तो गांव में नहीं है, प्रखंड में तो प्रखंड में चल जाएंगे। अब प्रखंड में तो हर जगह रहता ही है। तो हम लोग का प्रखंड कथी है, अंचल पकड़ी दयाल, हम लोग का अंचल पकड़ी दयाल है ना। पकड़ी दयाल का तो नाम नेहरू चौक है। हाँ, लेकिन उसका बदलाया है नाम, कथी बदल लिखा है, बजरंग आदि कहते थे नाम, हो सकता है, बदल भी सकता है कोनो टाइम। चलो नेहरू चौक है, लेकिन गांधी जी कहता है सब। गांधी जी का मंदिर एथिया है ना, तो उसलिए गांधी चौक कहता है। जवाहरलाल नेहरू का है कि गांधी जी का, लेकिन सब गांधी चौक कहता है ना सब। देखो ना होता है कि कहने, जब आदमी के मुंह से लफ्ज निकल जाता है ना हर चीज, तो प्रैक्टिस हो जाता है, तो कहते रहता है, कहते रहता है, ठीक है। तो उसी तरह हुआ, हम लोग गांधी चौक कहते हैं, नेहरू चौक आज ले जानता था कौन, वो लिखा रहता है तब जानता है कि नेहरू चौक। चलो छोड़ो वो सब। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा चैप्टर समाप्त, चैप्टर समाप्त, चैप्टर समाप्त। किताब दो, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किताब 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 कोई नहीं लाया है, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव देखिए ना जाए। चलो सुनो, है इसमें, सुनो सुनो सुनो। चलो सबसे पहले पूछेगा क्वेश्चन, आपदा क्या है तो क्या कहोगे। वैसी घटना जो मानव या प्राकृतिक रूप से हो सकता है, जो बृहद पैमाने पर लोगों को जान माल की क्षति होता है, आपदा समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन आगे आ सकता है, जैसे आपदा में भूकंप वगैरह ये सब जैसे में दे देना। उसके बाद आपदा से आप क्या समझते हो अभी बताएं। आपदा कितने प्रकार के होता है, दो, प्राकृतिक एक मानव निर्मित, ठीक है। आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है, तो आपदा प्रबंधन इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जो क्षति हुआ है उसका भरपाई कर पाए, और ज्यादा से ज्यादा दिन तक जो है ये चीज न रह पाए, क्योंकि इससे जो है विकास में रुक जाता है, देश की विकास रुक जाता है। मान लीजिए बाढ़ आ गया, बाढ़ भी आपदा है, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गया तो इसको जल्दी प्रबंधन न करेंगे तो हमारा विकास ना रुक जाएगा। रोड खराब हो जाता है, रोड से आने जाने वाली जो है गाड़ी बंद हो जाती है, रेल लाइन जो चलती थी वो बंद हो जाती है, तो आदमी इधर से उधर नहीं जा पाता है, तब विकास ना रुक जाता है देश का। तो इसलिए प्रबंध है, ठीक। फिर जान बचाने वगैरह। उसके बाद दीर्घ में आते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा में अंतर स्पष्ट कर दे उदाहरण सहित। तो प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा किया गया, अब पहुंचाया गया क्षति चाहे घटना, क्या कहलाता है, आपदा। अब ऐसी घटना जो मानव के द्वारा, मानव निर्मित किया गया हो, कथी कहलाएगा, मानव निर्मित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा में कथी हो जाएगा, बाढ़, सुनामी, भूकंप। मानव निर्मित में कथी हो जाएगा, आतंकवाद, युद्ध, नक्सलवाद, कथी क्या बोलते हैं, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, जैसे ना हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा झुगड़ी होता है, कथी में आ जाता है, मानव निर्मित में। तो ये तुम्हारा कथी 5 नंबर में मिल जाएगा। 5 नंबर में इसका अगर पूछे प्रबंधन तो प्रबंधन बता देना, बस में प्रबंधन नहीं पूछ रहा है। चलो आगे आते हैं। आपदा प्रबंधन की संकल्पना से आप क्या समझते हैं, प्रबंधन की आवश्यकता के अनिवार्य को बताएं। तब प्रबंधन के बारे में आप क्या समझते हैं उसी को लिख देना है, बात समझ रहे हो। प्रबंधन के बारे में क्या समझते हो, तो क्या करना, सबसे पहले क्या करना कि प्रत्येक आपदा को जैसे ऐसे क्या करना आपदा प्रबंधन के लिए हम बोल दे रहे, आपदा प्रबंधन के लिए हम निम्नलिखित चरणों को जो है व्यक्त कर सकते हैं। जैसे भूकंप डैश, भूकंप आपदा में बचने के लिए, इसके प्रबंधन के लिए हम क्या करेंगे, उस समय जो है घर से निकल आएंगे। अगर घर में जो है फंस गए हैं, घर में फंस गए हैं तो टेबल के नीचे या फिर चौके के नीचे छिप जाएंगे, बात समझ रहे हो। ये तो हो गया आकस्मिक। अगर किसी को चोट हो गया है, घायल हो गया है, तो उसका मरहम पट्टी करेंगे, ऐसे नहीं होगा तो डॉक्टरों लग पहुंचा देंगे,
बात समझ रहे हो। उसके बाद ये हो सकता है दीर्घकालिक। तो दीर्घकालिक में क्या करना, प्रबंधन क्या करना कि तकनीकों का आविष्कार करना। जैसे भूकंप को नापने वाला यंत्र कौन ही है, रिएक्टर पैमाने है, रिएक्टर पैमाने है, सिस्मोग्राफ भी है ना। दोनों आ जाए, कोनो पूछ दे तो समझ जाना, एक तरंग एक जो है कितना है, ये सब मापा जाता है। ठीक, चलो तो ये हो गया सिस्मोग्राफ, रिएक्टर पैमाना, दोनों याद रखना भूकंप मापने वाले यंत्र। ठीक है, चलो अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा भूकंप का। अब सुनामी का कहे, सुनामी प्रबंधन, तो सुनामी लिख के डैश दे देना, 5 नंबर देना है, इसलिए सबको लिखना है। सुनामी लिख के डैश दे देना और कहना है कि यह प्राकृतिक आपदा है, इसे जो है बचाव के लिए हम निम्नलिखित प्रबंधों के बातों को व्यक्त करते हैं। जैसे में बोल देना, सुनामी का बोले, सुनामी के लिए सुनामी के आकस्मिक जो है प्रबंध करना चाहिए कि अगर लहर के चपेट में हम पड़ गए हैं तो सर्वप्रथम क्या करे कि सो जाए। क्या करे, सो जाए। अगर सुनामी आ रहा है तो सो जाना, ठाड़ा रह तो उजाड़ के फेंक दी, डांड और पूरा छटका उटका देगा। चाहे बड़े बड़े पेड़ है, मोट उठाए, ओकरे से जाके ओकरे साइड में चिपक जाओ। बात समझ रहे हो। जैसे मान ली पीपल का पेड़, समुद्री तट पर ज्यादा पीपल उपल नहीं रहता, ज्यादा नारियल का पेड़ होता है। कथी का, नारियल का। तो नारियल कोनो मोट है तो उसे चिपक जाते का तो कम से कम राहत मिलेगा ना। ठीक है, पेड़ ले ले चल जाएगा तो और फायदा है तुमको, दहाते चल जाएगा पेड़ के साथ, क्षति तुमको नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रबंधन। ठीक, अगर कहीं सुनामी से ज्यादा पानी पी लिया है तो उसका क्या करना है, मुंह फूकना है, पेट दाबना है। कभी मुंह फूकना है, पेट दाबना, ताकि पानी निकल जाए। और उससे नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर के पास ले जाना है। और दीर्घकालिक प्रबंध क्या करना है, तो कहना कि ऊंचे स्थानों पर घरों का निर्माण करना है। समुद्र से या नदियों से कम 250 मीटर, कितना 250 मीटर दूर घर बनाना है। बात समझ रहे हो। उसके बाद जो है एक प्रकार का जो है पक्की बांधों का निर्माण करा देना है समुद्री तट पर। जैसे ना देता है कोसी, चाहे पटना में ही चल जाओ, गंगा नदी के किनारे देखना सब एथी लगा हुआ है, पक्की एथी बना दिया गया है, ताकि उसे मृदा अपरदन भी ना हो और उसके बाद जो है राहत पहुंचे। बात समझ रहे हो। इसलिए पक्की, जैसे ना देखता है छठ पूजा वगैरह करते हैं तो उसके साइड से ना सीढ़ी हो जैसा बना दिया जाता है, उस तरह का। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा कथी का, सुनामी का हो गया। बात समझ रहे हो, कथी का हो गया, सुनामी का। अब कच्ची का बता दे, ये तुम्हारा हो गया डेढ़। अब चल तो क्या बोलते हैं, मानव निर्मित में बता देते हैं। मानव निर्मित में क्या, जैसे सांप्रदायिक दंगा हो रहा है तो सांप्रदायिक दंगा का प्रबंध क्या कर सकते हैं, तो क्या करेंगे कि हिंदू मुस्लिम में एकता का भावना जगाएंगे। बात समझ रहे हो। ये बताएंगे कि अगर कोई देश हम लोग को हमला करता है तो हम सब मारे जाएंगे, आपस में ही लड़ेंगे तो हम जो है अपने देश का नहीं रक्षा कर सकते, हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। तो ये सबसे जो है सांप्रदायिक दंगा रुक सकता है। बात समझ रहे हो। सांप्रदायिक दंगा क्यों होता है, सांप्रदायिक दंगा क्यों हो सकता है, धर्म के आधार पे होता है कि मेरा धर्म बड़ा, तुम्हारा धर्म बड़ा, तुम्हारा। तो ये सोच बंद करना चाहिए, ये सोच के चलना चाहिए कि हमारा भी धर्म ऊंचा है, आपका भी धर्म ऊंचा है, सब एक है। बात समझ रहे हो, हम सब एक है, हमारा खून लाल है, आपका भी खून लाल है, आपका पीला थोड़ा है। ये सब बातों को दर्शा के बता के लोगों को समझाना चाहिए, ये पहला प्रबंध है। बात समझ रहे हो। चलो ये तो हो गया। आतंकवाद है, तो आतंकवाद को रोकने के लिए सरकार इस पे ज्यादातर फोकस करता है। कोई मानव थोड़े आतंकवाद रोक देगा, सरकार ही रोक सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग का भी दायित्व तो बनता है कि कोई आतंकवाद हो रहा है तो उसका जो है सपोर्ट ना करे, अपने देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश ना करे ना। हाँ चलो ये तो हो गया तुम्हारा। अब ये तुम्हारा एक चैप्टर का क्वेश्चन वगैरह समाप्त हो गया। ठीक, अगर पूछे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में तुम लोग से पूछ दे कि बताओ आपदा कै प्रकार के होता है, दो। ऑब्जेक्टिव यही पूछेगा। जैसे इसमें दो तो देखे ऑब्जेक्टिव दिया है कि नहीं। हाँ, प्राकृतिक आपदा नहीं है, आग लगना, बाढ़, भूकंप, ओलावृष्टि। प्राकृतिक आपदा नहीं है, बताओ। आग लगना, बाढ़, भूकंप, ओलावृष्टि, तो कथी है, आग लगना। कहे से कि भूकंप तो प्राकृतिक हो जाएगा, बाढ़ से पूरा प्राकृतिक हो जाएगा, ओलावृष्टि भी प्राकृतिक हो जाए ना, ओला गिरता है, बर्फ। तो ये हो गया। अगला, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा है, आग लगना, भूकंप, बम विस्फोट, रासायनिक भूकंप। तो ये क्वेश्चन है, कहाँ ज्यादा है, दमे नहीं है ये सब। बात समझ रहे हो। चलो आगे आते हैं, एक चैप्टर समाप्त। अगला आते हैं दूसरा का चैप्टर, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन
अब बाढ़ सुखाड़ के बारे में बताना है। तो ए में जो बताए हैं इसका प्रबंधन इसी में बताना है। तो सबसे पहले बाढ़ क्यों आता है, सबसे पहले हम लोग आते हैं बाढ़। तब बाढ़ आता है जब तली में अवसाद जम जाता है। अवसाद मतलब कथी, जैसे तुम लोग गाद, जैसे हम लोग का कल होता है तो कलवा के नलिया में देखा ना अवसाद गादवा जम जाता है तो ना पनिया बहने लगता है, रिसने लगता है। तो उसी प्रकार नदियों में भी होता है। कहा से कि नदियाँ एक जगह से थोड़ी आती है, नदियाँ पहाड़ों से टूटते हुए सब पत्थर वगैरह लेते आती है, छोटे छोटे महीन महीन कौन रेतीली वगैरह लेते आती है। बात समझ रहे हो। नदियाँ अपना नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है, समुद्र में, है ना। संस्कृत में नाम वगैरह रूप वगैरह सब छोड़ के समुद्र में मिल जाती है संस्कृत में। चलो, तो इससे प्रबंधन के लिए क्या कर सकते हैं, इसका उपाय क्या कर सकते हैं, इससे क्षति क्या होता है। तो समझो, बाढ़ आने का कारण अवसाद का जमना और भारी वर्षा होना, अवसाद जमना और भारी वर्षा होना, ठीक है। और इससे जो है क्षति क्या होता है। तो क्षति क्या होता है, माल जाल की जो है चारा नहीं मिल पाता है, नहीं ना मिल पाता है, भूमि बंजर हो जाता है, ना हो जाता है। बात समझ रहे हो, चारा नहीं मिलता है, फसल बर्बाद हो जाता है, देश का विकास रुक जाता है ना, ये सब है ना। चलो आगे आते हैं। अब इसका जो है इतना हो गया तुम्हारा मतलब प्रभाव पड़ता है। अब इसका जो है उपाय क्या कर सकते हैं। तो उपाय दो तरह से कर सकते हैं, एक दीर्घकालिक और एक आकस्मिक, मतलब तुरंत। तो तुरंत उपाय क्या करेंगे, तुरंत उपाय करेंगे कि बाढ़ वगैरह आने वाला है तो सबसे पहले क्या करेंगे, खाना उना का भंडार कहीं कर लेंगे, ऊंच जगह पर चले जाएंगे, लड़का के दूध पुलाई ले लेंगे, गर्म पानी दूध पिलाने के लिए। हाँ, लड़का कथी पिएगा। अब मान ली कि माता पिता खाना खाएंगे नहीं तो माता पिता को दूध होगा नहीं तो पिलाएंगे कहाँ से। इसलिए अकस्मात जो है करने के लिए क्या किया जाता है, दूध का उपाय करके रख लिया जाता है। उसके बाद टीका वगैरह की व्यवस्था करना चाहिए। बात समझ रहे हो, टीका मतलब सुइया उइया के, कहा से कि बाढ़ से बहुत महामारी फैलती है। बात समझ रहे हो, इस सब का उपाय करना चाहिए। और दीर्घकालिक में क्या करना चाहिए, दीर्घकालिक में प्रबंध में क्या करना चाहिए, नहर का व्यवस्था करना चाहिए, तालाब का निर्माण कराना चाहिए, बांधों का निर्माण कराना चाहिए। बात समझ रहे हो, तो ये दीर्घकालिक प्रबंधन है। बात समझ है, ये तुम्हारा बाढ़ समाप्त, ठीक है। इसके बाद जो है ये समझ गया। अब उपाय बताया है ना, उपाय बांध का निर्माण करना चाहिए, खदान का अन्न जल का जो है भंडारण करना चाहिए, दवा का छिड़काव करा दो। अब 250 मीटर दूरी बताया है ना, सुनामी में भी बताया है, इसमें भी बताया। चलो इसमें कर दो, ऊंचे स्थान पे चल जाना चाहिए, पूर्व अनुमान सूचना तकनीक का व्यवस्था कराना चाहिए। कची का 2002 हम कथी लिखे 2002 तो 2002 लिख दो, 2002 लिख दो, ठीक है। 2000 सुनामी 2002 है तो 2002 लिख दो, हो गया होगा मिस्टेक। चलो आगे आते हैं। सुनो ये तो हो गया। सुनो, अब प्रमुख बांध, जैसे इस बांध का निर्माण करना है तो प्रमुख बांध याद रखना, भाखड़ा नांगल बांध बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। ये जो है सतलज नदी पर है, कहाँ, सतलज नदी पर, कहाँ है, सतलज नदी पर। नर्मदा कहाँ है, नर्मदा पर ही। नागार्जुन कहाँ है, कृष्ण। नागार्जुन का नहीं याद रहेगा तो कहना कि कृष्ण भगवान नाग पर, कथी पर, नाग पर खड़े होकर डांस किए थे, गेंदा लगाए थे, तो नागवा पर न निकल के डांस करते हैं। तो नागार्जुन कृष्ण, नागार्जुन कृष्ण, नागार्जुन ना, तो कथी दोनों से मिल रहा है। तो नागार्जुन बांध कहाँ है, कौन नदी पर, कृष्ण नदी। कावेरी तो कावेरी पर, रिहंद तो रिहंदे पर। पूछेगा तुमसे खाली एगो, या तो नागार्जुन पूछेगा या तो भाखड़ा नांगल पूछेगा, दो से अलावा नहीं पूछ सकता है। तो वही ना, भाखड़ा नांगल बांध सतलज पर, नागार्जुन कृष्ण पर, ये दो पूछेगा। चलो आगे आते हैं, चैप्टर तुम्हारा समाप्त हो गया दूसर का भी। अब आते हैं तीसर का। हाँ 75% दिया हुआ है, मैंने 75% जो है वर्षा का कमी हो जा रहा है लगभग, तो सुखाड़ के जो है मामले में हम लोग आ जाते हैं। चलो आगे आते हैं, भूकंप एवं सुनामी। भूकंप भी बता दिए हैं, सुनामी भी बता दिए है, लेकिन इसका तरंग के बारे में नहीं बताया। तो सबसे पहले भूकंप के बारे में समझो, एक होता है केंद्र, एक होता है अधिकेंद्र। इसमें पूछ सकता है अंतर बताए
केंद्र और अधिकेंद्र में अंतर बताए, ये हम बता रहे हैं अभी। चलो सबसे पहले भूकंप आता क्यों है, भूकंप होने का कारण क्या है, इसका उपाय क्या है, इस जब भूकंप आएगा तो उस समय क्या करना चाहिए। सबसे पहले भूकंप जो है चट्टानों के, धरती के नीचे जो चट्टान है ना, उसके घिसकने के कारण या टकराने के कारण भूकंप हमको महसूस होती है। ठीक, तब पूछेगा भूकंप किसे कहते हैं, तो तुम कहना कि पृथ्वी के अंदर, भूगर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर प्लेटों के घिसकने या टकराने के कारण भूकंप आती है। ठीक है, इसके द्वारा 3 प्रकार के तरंग उत्पन्न होती है। कितना प्रकार के? 3। सबसे पहले कौन? पी, दूसरा का एस, तीसरा का एल। तो पी हो गया प्राथमिक, जो पहली बार भूमि पर आ जाता है। जैसे मान लिए यहाँ पेट पर मारे, तो पेट के कौन ऐसा भाग है जेकरा पर जल्दी जल्दी तुमको दर्द उखड़ जाए, तो उसी को कथी कहेंगे? पी। जैसे मान लिए कि टकराया पृथ्वी पर, जब पृथ्वी के अंदर टकराया तो सबसे पहले ये तरंग कहाँ पहुंच रहा है, भूमि पर कौन पहुंच रहा है? सबसे पहले कौन टकरा है? तो पी। तो जो भूमि स्थल पर, भू पर पट्टी पर ऊपर, भूमि सतह पर जो सबसे पहले तरंग पहुंच रहा है उसको कहते हैं पी। कौन तरंग? पी। उसको अनुधर्य भी तरंग कहते हैं। कौन तरंग? अनुधर्य। दूसरा का एस से सेकंड याद रखना, एस सेकंड होता है द्वितीय तरंग, ये होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ होता क्या है? जैसे सॉरी, जैसे अनुप्रस्थ होता क्या है, मान लिए इसको हम मोड़ दिए, कथी किए? मोड़ दिए। जैसे तुम लोग पढ़ा होगा अनुप्रस्थ कांट की क्षेत्रफल, पढ़ा है मैथ में, गोला फोला छोड़ो ना। जैसे मान लिए, जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा, जैसे हम तार एक लेते हैं, जो हम तारवा के अंदर से निकाल देते हैं तो जो खोखला बच जाता है वो कथी कहलाता है? अनुप्रस्थ। तो ये मान लिए तार है, इसके अंदर वाला खोखला है, ये कहलाएगा अनुप्रस्थ। और कहेगा अनुप्रस्थ कांट की क्षेत्रफल निकालो, तो ये निकाल सकता है तुम लोग। बात समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा हो गया अनुप्रस्थ कांट, जिसको कहते हैं होल, छिद्र। समझ रहे हो? तो मैं हंसने वाली कौन बात है? अनुप्रस्थ कांट की क्षेत्रफल हो गया। तो ये हो गया द्वितीय तरंग को अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं, मतलब जो खाली गोले से आए। ठीक है, ऐसे 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 ये आता है, मालूम है कैसे? ऐसे सुनो, सुनो, ऐसे आता है। बात समझ रहे हो? इस तरह आता है। अगला आता है लास्ट, यानी एल, लास्ट से एल तरंग को हम कहते हैं क्या? दीर्घ तरंग, या फिर मतलब बहुत भयंकर, बहुत विनाशकारी होता है। अगर ई तरंग अगर उत्पन्न हो जाता है तो कह रहे हैं ना, बड़का इमारत को ढा देगा। बात समझ रहे हो? जो लास्ट तरंग है एल, ये अगर तरंग हो जाता है तो पूरा मतलब बड़का कितना मजबूत तू कहे ना बना दो, उठा देगा। इसको दीर्घ तरंग कहते हैं। तब पूछेगा तरंग कितने प्रकार के? 3। पहला पी से पहला, पी से तरंग, एस से सेकेंड, एल से लास्ट। तब पहला सेकेंड लास्ट, याद रखना। भूकंप के तरंग कितना? 3, पहला सेकेंड लास्ट। अब फर्स्ट सेकेंड लास्ट न कहिए, पहला सेकेंड लास्ट। याद हो जाएगा? चलो अब तुमको बताते हैं केंद्र और अधिकेंद्र। केंद्र का मतलब होता है जे लंग से तुम्हारा भूकंप उत्पन्न हो रहा है। बात समझ रहे हो? केंद्र जहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है वो हो गया तुम्हारा केंद्र, केंद्रीय तरंग। अधिकेंद्र होगा वो जहां पर जा रहा है। तरंगवा कहाँ आता है? सतह पर ना आता है ना। जैसे मान ली तुम्हारा पेट पर मार दिए तब केंद्र, तुम्हारा पेट में दर्द महसूस कैसे होगा? तब माइंड के द्वारा। जैसे किस कोई पागल आदमी है, पागल आदमी को कितनों मारेगा तो उसको दर्द होता है, बुझेबे नहीं करेगा, इसको दर्द बुझेबे नहीं करेगा, माइंड कामे नहीं करेगा। केनहू मारो बुझाएगा नहीं उसको। जैसे जो दारू पी लेता है उसका माइंड तो चकरिया गया, अब मरले है, कोनो एक लात मारा है तो कौन मार लो, तैका बुझाता है, तैका हल्का हल्का बुझाता है, चोट लगता है तो गिर गई उकारे उठाओ। हाँ, तो होता है। तो उसका जो है माइंड जो है ना काम ना कर रहा है, और जब माइंड काम नहीं करेगा तो कोनो काम होगा ही नहीं। कितना खूबसूरत है तुम, ठीक है,
दारू मान लिया है, तुम्हारा काम नहीं करेगा। हाँ देखो आँख का काम, देखो आँख का काम है कथी, प्रतिबिंब खाली बना देता है, लेकिन देखने का शक्ति कौन भेजता है, माइंड। माइंड काम नहीं करेगा तो तुमको बुझेबे न करेगा कि का है, अपने आदमी को नहीं चिंता है लोग। प्रतिबिंब बनता है, हला नहीं करो, पीछे का सीधा बैठता, सीधा बैठ सीधा, दे ना मार कर, मार लात के बुझाई बुझाई ऑर्केस्ट्रा देखे आइल बरो। का हो गया, टूट गया तो चलिए दो इधर। कह रहे हैं कि 20 नंबर का है, समझो तो है नाटक के लिए, सब पूछ देंगे यही लंग ठीक हो जाएगा। चलो कहाँ थे, अधिक केंद्र। तो अधिक केंद्र मतलब हो गया जहां सतह पर जा रहा है तरंग, बात बोले है ना, और जहां से शुरू हो रहा है उसको केंद्र कहेंगे। कथी कहेंगे, केंद्र। जहां से शुरू हो रहा है, आरंभ हो रहा है उसको केंद्र, और जो ना सतह पर जा रहा है उसको अधिक केंद्र। तब पूछेगा अधिक केंद्र में अंतर क्या है, सॉरी अधिक केंद्र और केंद्र में अंतर क्या है, तो दूगो अंतर बता देना तुम लोग, बात समझ रहे हो। तो शुरुआती वाला को केंद्र, और जहां जा रहा है उसको अधिक केंद्र। ठीक है, आगे आते हैं। भूकंप प्रबंध, भूकंप से प्रबंध। तो प्रबंध क्या, प्रबंध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पूर्व अनुमान तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। या कोई आदमी जो है चोटिल हो गया, उसका दवा बीरो करेंगे, उससे नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, है ना, इस तरह का व्यवस्था करेंगे ना। ठीक है, उसके बाद जो है और क्या करेंगे, सुरक्षा बल का जो है फोन वगैरह लगा देंगे। ठीक, भूकंपीय किट का वगैरह प्रयोग करेंगे ना। जैसे मान लीजिए कि उसके देह पर गिर गया, मैंने घर गिर गया, अब वो तो दर्द से कहाड़ेगा, तो कोई ऐसा किट वगैरह चाहिए ना, उसको दवा लगा दो। या फिर भूकंप वूकंप से गिर जाता है तो खाना पीना नहीं बनता है, तो भोजन किट का एगो दे दो, पॉकेट किट आता है ना, पॉकेट, उसमें हर चीज रहता है, चावल दाल वगैरह सब्जी वगैरह सब कुछ, वो किट का दे दो। या फिर दवाई वाला किट दे दो। ठीक है, इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद भूकंप रोधी इमारतें बना देना। भूकंप रोधी इमारतें मतलब चौकोर होना चाहिए, कई कोर, हाँ समझो आयतकार के एक प्रकार से, इस तरह चौकोर हो गया, चारों कोर इसका बराबर है। हाँ घन हो गया तो क्या हो गया, अब हे तेरे बनाऊ, ये तरह बनाऊ तो बुझेबे न करी जाए, कथी बुझाए प्लेट बनाए, लेकिन नहीं इस तरह बुझा रहा है ना, चौकोर, इसका विभाग उसका विभाग उसका विभाग इसका विभाग सब सेम है, तो इस तरह का घर बना देंगे तो जल्दी नहीं गिरता है। अब मान लीजिए कि थोड़ा नीचे चौड़ा बना दिए, ऊपर ऊपर जैसे झंडावा ना होता है, झंडावा जैसे बना दिए, जैसे ऐसे ऐसे बनाएगा तब हो गया, ये सबसे पहले ढहेगा, बात समझ रहे हो, वो ऐसे ऐसे हिलने लगेगा, बात समझ रहे हो। हाँ तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, इस तरह का घर नहीं बनाना चाहिए, कभी बनाना चाहिए इस तरह का, बात समझ रहे हो। कौन, तो मंदिर बड़ा मंजिल थोड़ा भी बनता है, छोटा मोटा। मंदिर जैसे जैसे राम मंदिर बना है, 1000 साल तक नहीं ढहेगा, गारंटी है। मतलब कहाँ से, सब पत्थरे से बना है, सीमेंट से बनेगा तो वो कन्फर्म है ढह जाएगा, 200 साल जाई 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 पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन उसमें जो है पत्थरों का जो है प्रयोग किया गया है, पुराना पुराना पत्थर का कढ़ाई कर करके किया गया है, तो वो ढह ही नहीं सकता है। 1000 साल तक आप बिंदास अपना जो है हर चीज कर सकते हैं। बनाया है, वो बड़ी मस्त बनाया है, पूरा है उस पर राम श्री राम लिखा हुआ है। हाँ तो सब कलाकार है, भारत में जाओगे तो एक एक कलाकार है तुम लोग को। हाँ देखो हर जगह मतलब लिखा गया है, ताकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि किसी दूसरे का शासक हो जाए, शासन हो जाए, अब उसको तूर तार के अपना जो है कुछ बना ले, तब फिर जो है जब लोकतंत्र आएगा तो ये रहेगा ना कि पूरा तत्विक विज्ञान से पता करेगा ना कि हाँ पहले नहीं यहाँ हिंदू का स्थान था, जिस प्रकार पहले मंदिर था, फिर उस पर बाबरी आया, बाबरी के बाद तो पता चला कोर्ट ने इसको जवाब दिया कि नहीं वहाँ पे जो है राम जन्मभूमि ही है, यहाँ पे राम का अवशेष मिला है, मूर्तियों का अवशेष, तब ना लोकतांत्रिक, जबरदस्ती थोड़े ले लिया है किसी से जी, मारपीट के थोड़े लेने वाला चीज है ये, नियम कानून से लेने वाला चीज है, तो नियम कानून से ले लिया गया है, बात समझ रहे हो, रियलिटी है। कोर्ट का गवाह सच्चाई पर चलता है, कोर्ट ऐसे नहीं बात करता है, उसको सबूत चाहिए, एगो दूगो सबूत नहीं, हजारों सबूत चाहिए उसको,
अगर एगो सबूत उसका सही मिल गया तो काहे उसका सही काहे मिला, उसको फेल करने के लिए दूसरा सबूत देना होगा तुमको, तो वही सबूत के आधार पे तुम्हारा काम जो है निकलता है, तो वो जारी हो गया। चलो आगे आते हैं। ये तो हो गया। अब ये जो है दुष्परिणाम क्या बोलते हैं दुष्परिणाम, तो सबसे पहले तटीय, हाँ यहाँ तक इमारत ये तो हो गया ठीक, भूकंपीय रोधी। उसके बाद अब सुनामी आते हैं, कभी सुनामी, सुनामी जो है 2002 में आया था। कब? 2002 में, 2002 में आया था। कब आया था? 26 दिसंबर 2002 में। ये जो है दक्षिण पूर्वी एशिया से लेके पूरा बंगाल तक गया था, ठीक है, बंगाल की खाड़ी तक, ठीक है। ये भूकंप सुनामी, तो सुनामी क्या है ये समझो। जब समुद्र के तलहटी में भूकंप आता है तो सुनामी उत्पन्न करता है। कथी? भूकंप। सुनामी जो है समुद्र के तलहटी में होने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? सुनामी। सुनामी से जो है जितने भी तटीय वन होता है, जैसे नारियल का पेड़, इस सब को जो है तहस नहस कर देता है। बात समझ रहे हो? तो इसके उपाय के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके उपाय के लिए क्या करेंगे? थोड़ा बांध का बढ़िया से प्रयोग कर देंगे, पक्की एथी का, सीढ़ियों का। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कम से कम 250 मीटर दूर ऊंचे स्थानों पर घर बना लेंगे। इसी से ना सुनामी से जो है ये हो सकता है। अगर सुनामी के लहर में हम लोग फंस गए हैं तो पेड़ से चिपक सकते हैं, बात समझ रहे हो, या लेट सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इससे जो है हादसा हो जाता है तो उसके जो है कोशिश करेंगे उसके पेट से जो है पानी निकालने का, पेट दबा के। बात समझ रहे हो? तो ये सुनामी से जो है उपाय है। चलो दुष्परिणाम क्या होता है? तटीय क्षेत्रों का बर्बादी हो जाता है, ये तो सब मालूम है सबको। नारियल की बर्बादी हो जाता है, मैग्रोव वन उत्पन्न होने लगता है। मैग्रोव वन मतलब छोटी वन। जैसे एक बार नारियल खत्म हो गया तो छोटा छोटा तटीय जो है समुद्र, मैग्रोव वन कथी कहते हैं? तटीय क्षेत्र, यानी समुद्रीय तटीय क्षेत्र में जो उगता है उसको कथी कहते हैं? मैग्रोव, ठीक। उसके बाद मृदा अपरदन। मृदा अपरदन कथी होता है? मृदा का कटाव, या पानी के द्वारा हो, हवा के द्वारा हो, ठीक है, या फिर किसके द्वारा? जैसे ना कोदरिया से काटता है सब, जेसीबी के द्वारा। जैसे मान लिया कि हमको घर भराना है तो टेलरवा वाला को ना कहते हैं 2 टेलर गिरा दो, तो खेत में ना जाके काट के ले आता है, तो मृदा अपरदन है ना समझे। उसके बाद अगर कहे पानी से बहा के ले जा रहा है तो मृदा अपरदन है, हवा से बहा के ले जा रहा है मृदा अपरदन है। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या करेंगे? वृक्ष के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, भूमि को नवीकरणीय रखेंगे, निम्नीकरण ज़्यादा रखेंगे, तभी न मृदा अपरदन रुक सकता है। घास फूस का जो है ज़्यादा एथी कर देंगे, प्रयोग कर देंगे। जैसे दुभिया देखता है, दुभिया को नोचते हैं तो एक दूसरे से सब सटल रहता है, तो देखना वहाँ पे कभी भी मतलब भूरी नहीं होगा, पूरा चिकट हो जाता है, बंजर हो जाता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। आगे देखो, अब पी वाला बात ये सब बता दिया ना, ये सब हटाओ, छोड़ो। ये हो गया तुम्हारा चैप्टर समाप्त। अगला आते हैं जीवन रक्षक एक आकस्मिक प्रबंध। आकस्मिक मतलब होता है कि तुरंत न कहता है कि फलना को आकस्मिक दुर्घटना हो गया, मतलब लोग जानता नहीं है लेकिन घटना हो जाता है। तो ये कथी कर रहा है? आकस्मिक प्रबंध के बारे में कह रहा है। तो कथी बाढ़ के लिए आकस्मिक प्रबंध कथी कहेंगे? ये नहीं बता दिए हैं। जैसे बाढ़ आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आकस्मिक प्रबंध क्या करेंगे? खनिजों का, खदानों का भंडारण कर लेंगे, बच्चों के लिए दूध वगैरह का व्यवस्था करा लेंगे, ना करा लेंगे, बात समझ रहे हो। उसके बाद कीट छिड़क जो है, ब्लीचिंग वगैरह ये सब का प्रयोग, ताकि महामारी का ज़्यादा एथी ना हो, इसको जो है रख लेंगे, जैसे खत्म होता है उसके बाद छीट छाट करेंगे। लेकिन आकस्मिक जो है जीवन जीने के लिए खाना चाहिए, तो खदान का भंडारण सबसे पहले कर देना चाहिए, बस। उसके बाद ऊंचे स्थानों पर चल जाना चाहिए जल्दी, ठीक है। तो ये आकस्मिक जो है बाढ़ के लिए। भूकंप के लिए क्या करना चाहिए? तो आकस्मिक जो है अगर मान लीजिए घर में घेरा गए हैं तो घर में जो है चौकी के तौर में चाहे टेबल के नीचे चल जाएंगे, ताकि गिरेगा तो टेबल पे न गिरी। अब वो टेबल कमजोर है तो कहीं दे हाथ तोड़ो टाइट हो ही, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन चोट जो है कम लगेगा, ठीक है। हाँ, और चौकी उकी ना है तो है ना कोना में ऐसे, ठीक है। कोना में क्या है? पिलर होता है, वो लोग गिरबे नहीं करे जल्दी, बीच में से टूटता है कभी भी, ठीक है। फिर झूमर उमर टांगल है तो वो सबसे थोड़ा दूर हटना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आकस्मिक जो है प्रबंध। अगर घर से निकल जा रहे हैं तो कोशिश करें कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के जो है सामने न रहे,
उसके इर्द गिर्द न रहे, बगल में चले जाए, ऊंचे स्थान पर चाहे फैली जगह पर चले जाए। ऊंचे कथी, ऊंचे के लिए बाढ़, फैली जगह पर चल जाए जहाँ मैदानी क्षेत्र ज़्यादा हो। बात समझ रहे हो? ये तुम्हारा भूकंप हो गया। उसके बाद आग लगना। आग लगना कृत्रिम घटना है कि प्राकृतिक? कृत्रिम, मानव निर्मित कृत्रिम। तो आग जब लगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए कि पानी एथी वाला लंग, आप आग प्रबंधक अग्निशामक यंत्र के पास फोन कर दो, अग्निशामक यंत्र वाले लंग फोन कर दो। उसके बाद पानी छींटते रहो। बात समझ रहे हो? ये बात ध्यान रखो कि आग जो है कथी से लगा है। आग जो गैस से तो ना लगा है, आग जो है बिजली से तो ना लगा है। बिजली से आग लगेगा, गैस से आग लगेगा, पानी छिटबा और धली। तो ये बात ध्यान पे रखना है। कभी भी आग जब लगे तो दो बात ध्यान पर रखना है कि जिसके घर में आग लगा है उसे पूछना है कि आपका जो है माचिस से लगा है कि बिजली से लगा है कि सिलेंडर से लगा है। अगर सिलेंडर से लगा है, बिजली से लगा है, तो उसको बुझाने के लिए क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, CO2 जो ना होता है परेशारवा छिड़कता है उजला उजला। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो होता है कि ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है। आग लगता काहे है? ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग लग ही जाएगा, ना लगेगा। तो CO2 का प्रयोग करते हैं। CO2 में कार्बन की मात्रा ज्यादा रहता है, ऑक्सीजन कम रहता है। आप समझ रहे हो? तो गैस में आग लगा। हाँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? जब गैस से आग लगे ना तब बालू का प्रयोग करेंगे, बालू छीटेंगे ज्यादा से ज्यादा। चट्टी है तो चट्टी भिजा दो और फेंक दो, हवा जाना ना चाहिए, ठीक है। अगर जो सलाही से लगा है तो ज्यादा से ज्यादा पानी का उपयोग करना चाहिए, बालू का उपयोग कम करो, मृदा का उपयोग ज्यादा करो मुझाने के लिए। बालू करेगा और धलेगा, देख लीजिए। आग लगेगा बालू में नहीं धरेगा जी, बालू में तो और धर लेगा, मटिया में नहीं धरेगा, कम धरेगा। वही बालू सीमेंट में धर लिया तो वो छूटने वाला नहीं है। तो ये तुम्हारा जो है आग लगने का आकस्मिक प्रबंध है, माने कारण है। आज प्रबंध तो जानिए गया, सब बता दिए सब। आ लाइन लगे तो कथी, लाइन से लगेगा तो कथी करना है? CO2 का सबसे पहले उपयोग करना है। CO2 तो मिलता नहीं है गांव में, तो कथी करेंगे? माटी फेंको या फिर क्या बोलते हैं, बालू हो तो बालू फेंको, ठीक है। आज ज्यादा कोशिश करो कि फोन लगाने का, ज्यादा कोशिश करो फोन लगाने का। फोन ना लगेब तो तोरा पास वो चारा चली ना। अब तू जब एक बाल्टी पानी फेंके, तोरे पर 2 बाल्टी फेंक दी। जैसे फेंकेगा ना धा मारेगा एक बेगा, तू भागेगा एक बेगा, झोंकार उकार देगा पूरा मोछ उछ। इस तरह का होता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा आग लगने का। अब आकस्मिक प्रबंध से लड़ने का जो है तरीका, जैसे मान ली कि कोई चीज घटना होने वाला है, तो लोगों को इससे जो है संरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? तो फिल्मों का निर्माण करवाएंगे पहले ना, समझ रहे हो? जैसे आग लगता है तो किस तरह बचेंगे, तो उसका छोटा छोटा क्लिप कटवा के क्या करेंगे? गांव में घुमा घुमा के जो है प्रचार करवा देंगे फिल्म के माध्यम से। जैसे ना मकैया उकैया बेचने आता है सब, तो ना फोटो थी गाड़ी पर आता है, फिल्म चला देता है कि इस तरह का मकई का उपयोग कीजिएगा तो इतना होगा, तो आपका बेटी का शादी हो जाएगा, बेटा का शादी हो जाएगा ना, इस तरह का ना दिखाता है। तो उसी तरह जो है आग किस तरह लगता है, इससे बचने के लिए क्या करे, उस तरह का फिल्मों का व्यवस्था कराएंगे और वो अच्छा होगा। आतंकवाद को किस तरह रोके, इसके लिए फिल्मों का बनावटी कर देंगे, बनवा देंगे। तो ये सब जो है, ये सब करेंगे तो घटक से प्रबंधन से हम लोग जो है समझ सकते हैं। बात समझ रहे हो? जीवन किस तरह जीना है, फिल्म अक्सर देख के समझ के ना जीने लगता है सब ना। तो आग से किस तरह बचना है इसका, हाँ, आग से किस तरह बचना है इसका जो है फिल्मों के द्वारा घटक प्रदर्शित करेंगे तो और वो अच्छा होगा। कहता गांव में कोनो लोग जानता थोड़े है। अब मान लीजिए तुम लोग पढ़ लिए, हम तुम लोग को बता दिए तो तुम लोग जान गए, लेकिन सब कोई नहीं जानता है। तो उसके लिए फिल्मों का व्यवस्था करा देंगे, वीडियो क्लिप का व्यवस्था करा देंगे, तो लोग गांव बता देंगे, तो ये सब लोग जान। आजकल जो है योजना भी चला है, गैस सिलेंडर मिलता है तो गैस सिलेंडर मैंने कैसे आग लगेगा उसको बंद करने बताने के लिए आता नहीं है लोग। अब कोनो होता है उसमें किसी से गलती हो जाता है, अब ओकरे से न लगता है, मतलब ओकरे से नहीं बंद होता है। तो गैस देखो, गैस में कभी भी आग लगे ना तो डराना नहीं है। बात समझ रहे हो? न डराना है न लजाना है, कुछ नहीं करना है। बात समझ रहे हो? लड़का अक्सर डर रहता है, क्या अक्सर लड़का सबको डर रहता है, चाहे सज्ञान को, क्या फटेगा, अरे फटेगा घिउरा,
कुछ नहीं फटता है। 10-15 मिनट जो है अगर ज़्यादा हो गया है टाइम तो हो सकता है फट जाएगा, लेकिन तुरंत फिलहाल लगा है 215 मिनट नहीं हो रहा है, अब 1 घंटा से गैस चल रहा है तो हो सकता है फट जाए। लेकिन 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हुआ है तो जाओ सबसे पहले रेगुलेटर को बंद करो। जब वो बंद हो जाएगा, ठीक है, जब वो बंद हो जाएगा फिर भी आग आ रहा है, पाइप भी कहीं कटा है, उसको बंद करो। उसके बाद उससे नहीं बंद करना है तो एक बैग क्या करो, चट्टी ले आओ, भीजा हुआ चट्टी भींगा हुआ ले आओ, चाहे वैसा जो है चीज लाओ जो पॉलिस्टर वाले कपड़ा, बस में सूती ले तो मैं हवा पड़े उसका, पॉलिस्टर वाले कपड़े ले आओ, एक बैग ऐसे मुझाओ, एक बैग तोप दो, मतलब उड़ाओ और तोप दो, मतलब एक बैग सेकेंडों में उसके पास जो है वायु नहीं जाना चाहिए, वायु नहीं जाएगा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कपड़ा पॉलिस्टर एक बार जब बंद हो जाता है गैस, फिर आग के संपर्क में आने पर ही चालू होता है या घर्षण होने के बाद ही चालू होता है, ठीक है। तो इस तरह का व्यवस्था करना चाहिए। या फिर तुम्हारे पास बाल्टी है, उस टाइप का बाल्टी है उस आकार का, तो बाल्टी ले आओ, धाप दो। नगर पंचायत वाला चाहे एथी वाला मोबिल वाला ना कहते हैं, मोबिल वाला ना होता लिक्विड वाला, वो वाला ले दो, तो इस तरह का व्यवस्था हो जाएगा। चलो 5वां 2 और है, आपदा काल में वैकल्पिक संचार। आपदा काल में वैकल्पिक संचार, वैकल्पिक मतलब कथी ना होता है, वैकल्पिक प्रश्न। जैसे कहता है कि राम के कितने भाई थे, ठीक, तब वैकल्पिक क्या है, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनमें से तीनों, तो कथी मारेगा, इनमें से तीनों। तब वैकल्पिक मतलब कथी, ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसका जो है ऑप्शनल मिले, ऑप्शन तुमको मिले, ऑप्शन मतलब वैकल्पिक, बात समझ रहे हो। तो तुम्हारा जो है आपदा काल में वैकल्पिक संचार क्या हो सकता है, ऑप्शनल क्या हो सकता है, तो ऑप्शनल यही ना, मोबाइल फोन हो सकता है, दूरभाषा हो सकता है, फैक्स हो सकता है, उपग्रह फोन हो सकता है, यही ना हो सकता है। जैसे लोकप्रिय साधन अभी कथी है मोबाइल लोकप्रिय साधन कथी है, मोबाइल फोन, बात समझ रहे हो। चलो ये तो हो गया तुम्हारा वैकल्पिक साधन। अब देखो संचार बाधित होने का कारण क्या हो सकता है, क्वेश्चन तुम्हारा हाई जरूर आएगा। संचार बाधित होने का निम्नलिखित कारण में से कौन है, तो केबल का टूटना, बिजली का बंद होना, ठीक, जो संचारित भवन होता है उसका जो है ध्वस्त होना, क्षतिग्रस्त होना, या फिर ट्रांसमिशन या फिर टावर का है इसका जो है क्षतिग्रस्त हो जाना, टूट जाना, भूकंप आता है तो ना टूट जाता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब देखो हेम रेडियो क्या होता है, तो हेम रेडियो एक प्रकार का आर्मेचर, इसको कहो तो आर्मेचर, इसमें टावर फावर का कोनो जरूरी नहीं है, डायरेक्ट फोन लग जाएगा तो हेम रेडियो, मोबाइल के ना मोबाइल दो तो हेम रेडियो बताते हैं। लॉक बोलो तो सरोज, 80 79 45। देखिए हेम रेडियो कैसा होता है हम समझा रहे हैं। हेम रेडियो बंद हो गया क्या, चार्ज कम है, चलो लास्ट है। देखो हेम रेडियो कैसा होता है, देख रहा है सब ऑपरेटर सब है क्यों में, ऑपरेटर देखो वही जैसा है हेम रेडियो, देख रहे हो आप लोग भी देख लीजिए, लग रहा है जी उसमें है, इसी तरह जो है हेम रेडियो होता है। हाँ उसका फर्श दिखाई दे रहा है, तो इधर मोबाइल कमजोर है ना, हेम रेडियो, इसका प्रयोग आर्मेचर से ज्यादा होता है, ठीक है, हो गया, चलो ठीक है, वेरी गुड। हेम रेडियो सर्च करके वाला, तो इसका काम होता है कि टावर वार खत्म हो जाता है तो एग्जैक्टली जो है आपसे कनेक्ट रहेगा, ठीक है। इसका प्रयोग जो है ज्यादातर जब ज्यादा दर्दनाक भूकंप आ जाता है उसमें किया जाता है, जिसमें ट्रांसमीटर वगैरह सब टूट जाता है, इसमें दिक्कत हो जाता है, ठीक है, इसको लाना जरूरी पड़ जाता है। चलो अब आते हैं हेम रेडियो हो गया। अच्छा जैसे कोई मलबा में फंस गया तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ जैसे अभी जो एक नया चक्रवात आया है, उस चक्रवात का नाम क्या है, 2023 में आया था बंगाल की खाड़ी में, बिपजोय, कथी बिपजोय, ये जो है
सुनो, बिपजोय जो है 2023 में, कब 2023 में आया था 15 जून। कब 15 जून को बंगाल की खाड़ी में जो है, बंगाल के खाड़ी में एक चक्रवात आया था, उसका नाम क्या था? बिपजोय नाम चक्रवात। कथी होता है? बिपजोय। नाम कथी है? बिपजोय। पूछेगा, कन्फर्म में क्वेश्चन आने वाला है तुम लोग का, 1 नंबर है, 2024 में आने वाला है क्वेश्चन। कहेगा वर्तमान में कौन ऐसा जो है चक्रवात है जो आया था जो आया था बंगाल की खाड़ी में, ठीक, वर्तमान में, उसका नाम क्या रखा गया? बिपजोय। कथी? बिपजोय। याद रहेगा? बिपजोय। अब देखो आगे आते हैं, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, ठीक है। यानी गैर वाणिज्यिक उपयोगों का जो है किए जाने वाला संचार, मतलब गैर कथी, मतलब सरकारी उरकारी ना हो, ठीक है, मतलब खुद का हो, हैम रेडियो आर्मेचर उसको कहो ना एक प्रकार से, ठीक है, समझ गया। अब देखो आपदा सह अस्तित्व, आपदा सह अस्तित्व मतलब जितना भी पढ़ा है ना उसका खाली उपाय लिख देना है, बात बराबर। तब भूकंप है, तब भूकंप से बचने के लिए है? अभी बिपजोय, बिपजोय नाम है, कथी? बिपजोय, 15 जून को आया था। आगे आते हैं, आपदा सह अस्तित्व, इसका उपाय किताब में नहीं दिया है, 2023 में आया था बंगाल के में, नया में आएगा तो, लेकिन वर्तमान में पूछ दे तो बता ना देगा तुम लोग, आपदा में पूछ देगा तो बता देना, ये भी तो एक आपदा है। चलो चलो, तब भूकंप बता दिए हैं किस प्रकार होता है, कैसे होता है, ठीक है। सुनामी बता दिए है, बाढ़ बताती है, भूस्खलन थोड़ा। तब भूस्खलन जो होता क्यों है? जब पहाड़ टूट टूट के गिरने लगता है, जैसे भूस्खलन देखना हो तो चल जाओ नेपाल, नेपाल में रोडे पर जो है पहाड़ टूट के गिर जाता है, माने भूमि का टूटना भूस्खलन कहलाता है, ठीक। इसका बचाव के लिए क्या करेंगे? इसका बचाव के लिए कथी करते हैं? ज्यादा से ज्यादा जो है क्या बोलते हैं, पेड़ पौधा का लगा दो, छोटे छोटे झाड़ी वाला पेड़ पौधा, अब इतना नंबर का लगा दो कि उठा हो जाए। भूस्खलन का रूप कितना होता है? कथी? देखो भूस्खलन जो है तुम्हारा एक प्रकार से है, बाढ़ से भी आ सकता है, बात समझ रहे हो, या फिर किसी चीज का टकराव से भी हो सकता है, बात समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, या फिर क्या बोलते हैं, जैसे ज्यादा हवा आ रहा है, हवा आ रहा है, ठीक, आंधी तूफान, उस पे जो है बड़ा बड़ा पेड़ है, तो जैसे आंधी मारेगा एथी को, पेड़ को, तो पेड़ जो है डैमेज होगा, अब उखड़ेगा तो पूरा भूमि को उखाड़ के निकलेगा, तो वो भूमि को उखाड़ के निकलता है, तो जब ऊपर वाला क्षेत्र रहता है तो वो कमजोर हो जाता है, इसके कारण भूमि गिरने लगता है, बात समझ रहे हो। अधिक बारिश हुआ तो तब बारिश, यानी बारिश देखे, बाढ़ देखे, आंधी तूफान देखे, इस टाइप से जो है भूस्खलन हो जाता है। जैसे कोसी नदी में आया था, कोसी नदी में बहुत भयानक आया था जो है, बहुत भयानक आया था, इतना भयानक कि मत पूछिए, इसीलिए उसका नाम, कोसी का नाम शोक पड़ गया है। अब बंगाल का शोक कौन है? बंगाल का शोक दामोदर, कौन? दामोदर। अब बिहार का शोक कौन है? कोसी। कोसी इसलिए कहा जाता है वो मिट्टी कट कट के ले जाता है, सोनिया सोनिया के, अब सोनिया के ले गया, अंदर अंदर सोनिया गया और ऊपर से ढह गया, बात समझ रहे हो, इसलिए उसको कोसी शोक नदी कहा जाता है, ठीक है। तब भूस्खलन बाढ़ से भी आ सकता है, वर्षा के पानी से भी आ सकता है, आंधी से हल्का फल्का आता है, आंधी से नहीं आता, हल्का फल्का आता है, ठीक है। ज्यादातर भूस्खलन हम लोग नेपाल में देखने को मिलता है, हम लोग बिहार के सटा हुआ नेपाल बात समझ रहे हो, नेपाल में। तो ये हो गया तुम्हारा का समाप्त हो गया। सुखार, हाँ सुखार, सुखार जो है दीर्घकालिक समस्या है, सुखार एक बैगे नहीं आता है, सुखार धीरे धीरे आता है, सुखार धीरे धीरे आता है, बात समझ रहे हो। तब पूछेगा कौन धीरे धीरे आता है, तो सुखार, सुखार धीरे धीरे आता है। तो सुखार से बचने के लिए क्या करेंगे? तालाब वगैरह का उपयोग करेंगे, नल जल का प्रयोग करा लेंगे, बोरिंग का प्रयोग करा लेंगे, नहर का उपयोग करा लेंगे, नदिया का जो है उपाय करवा लेंगे, वर्षा जल संरक्षण का उपाय करा लेंगे, इससे जो है सुखाड़ नहीं आएगा। अच्छा है ना लिखे, अब देखो सुखाड़ जो है, वर्षा जो है कम हो जाता है, 75% के आसपास जो है वर्षा कम हो जाता है, ठीक है, तो सुखाड़ हो जाता है। बात समझ, जैसे तुम्हारे शरीर सूख रहा है तो ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, तुम्हारा जमीन सूख रहा है तो ठीक से पानी नहीं आ रहा है, जब पानी नहीं आएगा तो फसल होगा नहीं होगा,
उसी प्रकार तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारा शरीर में वृद्धि होगा, नहीं होगा। तो अभी का बारिश बहुत कम हो गई, कितना धान जड़ रहा है। बहुत जरा है, हम लोग पानी तिले तिले पानी पटा रहा है ना। चलो अब इतना तुम्हारे लोग का समाप्त हो गया। अब दो हम पूछते हैं क्वेश्चन, एथी दो, मोबाइल दो, मोबाइल से ऑब्जेक्टिव निकालते हैं। आपदा में चलो हम पूछते रहेंगे, बताते रहना। चलो बताओ, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किसको? कोसी। बताओ इनमें से कौन से प्राकृतिक आपदा नहीं है? बता रहे हैं, सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। आतंकवाद, ये तो ऑप्शन भी नहीं दिले, पहले बोल रहा है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। महामारी भी तो हो सकता है हल्का फल्का, जरूरी है कि बाढ़ से आएगा महामारी? चूहो तो मर जाता है, जीव वगैरह। चलो आगे आते हैं। इनमें से कौन पर्वतीय राज, क्या है ये, इनमें से कौन पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा है परंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है? तो बताओ, बाढ़, सुनामी, भूस्खलन, इनमें से कोई नहीं। भूस्खलन, बिहार में भूस्खलन कहाँ के नहीं होता है? बिहार में बाढ़ आता है कि नहीं? आता है। सुनामी भी आता है, लेकिन भूस्खलन होता है बिहार में कहीं नहीं, तो ये बिहार के लिए आपदा नहीं है। चलो, सुनामी का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो समुद्र की में कम भूकंप आना, पहला स्थल यही। चलो देने का जरूरत नहीं है, सीधे पकड़ ले रहा है सब। आगे, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? फसलों की, मकानों की, पशुओं की, इनमें से सभी। किसका? फसलों की। फसलों की, ऑप्शन ठीक से सुनो, सबसे अधिक ना पूछे हैं, तब फसलों की, मकानों की, पशुओं की, इनमें से सभी। फसलों की, बाढ़ आएगा तो हम पशु को कहीं दूसरे जगह ले जा सकते हैं, बाढ़ आएगा तो हम मकान को छोड़ के चल जाएंगे, मकान टिका हुआ तब बच जाएगा, लेकिन फसल के उखाड़ के ले जाए नहीं। तो सबसे अधिक किसका होता है? फसलों की। आगे, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? जातीय दंगे, आतंकवाद, भूकंप, इनमें से भूकंप। कौन? भूकंप। आगे, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? सुनामी, सांप्रदायिक दंगे, जैविक, इनमें से कोई नहीं। सुनामी, कथी? सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है, मानव के द्वारा नहीं किया गया है, तो सुनामी मानव करता है? नहीं। आगे आओ, भारत में विनाशकारी चक्रवात कब आया था? भारत में विनाशकारी चक्रवात आया था 29 अक्टूबर 1999। 1999 नहीं बताया क्या इधर? 19 अक्टूबर 1999। अगला, भारत का प्रथम सुखाड़ वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1966 को। कथी? 1966 को सुखाड़ वर्ष कहा जाता है। ठीक, आगे आ जाओ। भूस्खलन कितने रूप का होता है? तो लगभग 5 टाइप के होता है। कितना? 5 टाइप के, जैसे बताए है ना, लेकिन 2 गो मुख्य रहता है अक्सर। 66 के बाद 1987 लिखे हो, 66 में प्रथम बार आया था 1987। चलो, तो कितना प्रकार के? 5, लगभग 5, मुख्य रूप से 2-3। ठीक, 2 याद रखना मुख्य रूप से, एक वर्षा से, एक बाढ़ से। ठीक है। अगर औरों कारण देखे तो भूस्खलन कारण, तो वृक्ष की कटाई करेगा तो उससे भी आ सकता है, वर्षा से भी आ सकता है, बाढ़ से भी आ सकता है, आंधी से भी आ सकता है। ठीक है, सीढ़ीनुमा नहीं खेती कर रहे हैं उससे भी आ सकता है, बहुत ऐसा प्रकार हो सकता है टाइप, लेकिन मिनिमम 5 है, मुखिया 2 है। चलो, सुनामी जो है किस भाषा का जो है शब्द है? जापानी। कौन भाषा? जापानी। ये शायद नहीं बताएंगे ना, लेकिन जान गया, जापानी भाषा का जो है शब्द है सुनामी। चलो आगे आते हैं। किस वर्ष जो है भारत के पूर्वी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी सुनामी से जो है बर्बादी हुआ था? 2002। 2002 यहाँ है 2002। चलो आगे, निम्नलिखित में कौन सी आपदा धीमी गति से आती है? सुखाड़। कथी? सुखाड़, धीरे धीरे आता है। अब बताओ, सुनामी एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? सुनामी का प्रमुख क्या हो सकता है कारण? समुद्र के भूकंप बना है, समुद्र के अंदर भूकंप आना ना, समुद्र के अंदर भूकंप आएगा तभी ना सुनामी आएगा, ना तो आता है नहीं। अब वो में साढ़ कोनो जाके लागे उनके तो भूकंप आ जाए ना, आई नहीं आ सकता है। चलो
हाँ? चलो आगे आते हैं। अब दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आते हैं। दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, एक बात ध्यान रखो, एक बात तुमको लोग को बता दे रहे सबसे ज्यादा जो है, सुनो, सबसे ज्यादा जो है बाढ़ उत्तरी क्षेत्र में आता है। कहाँ? उत्तरी क्षेत्र में। ये अगर पूछ दे तो बता देना। चलो, बिहार का शोक नदी कौन है? कोसी। बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आता है? उत्तरी क्षेत्र। कहाँ? उत्तरी क्षेत्र। आगे, हाँ तो वे उत्तरी क्षेत्र कौन है? नेपाले नु है उत्तरी क्षेत्र। नेपाले नु छोड़ता है पानी तो हम लोग और ही आ जाता है। नेपाले नु छोड़ता है, जब पानी छोड़ता है तभी बाढ़ आता है, ऐसे बाढ़ नहीं आता है हम लोग का। बात समझ रहे हो? हाँ? पानी छोड़ता है तभी आता है बाढ़, ये बात ध्यान रखना। बिहार में बाढ़ आने का यही कारण है। आगे आते हैं। बाढ़ में निम्न में क्या है? सुनो, बाढ़ निम्नलिखित में क्या है? प्राकृतिक। ये तो बिना पूछ ले कह दे रहा है। चलो, सूखा किस प्रकार की आपदा है? किस प्रकार का? प्राकृतिक। सूखे का जिम्मेवार निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है? बताओ। वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी। चलो, सूखे की स्थिति निम्न में किस प्रकार आती है? धीरे धीरे। कभी धीरे धीरे आता है। कभी धीरे धीरे। बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी क्या हो सकता है? बताओ। त्रासदी मतलब जो बार बार अक्सर आए, आप पूरा मतलब त्रास कर देवे लोग को। बाढ़। क्या? बाढ़। बिहार में ज्यादा बाढ़ आता है, बाढ़ आता है, त्रास कहता है ना, कहता है जैसे राक्षस सब ऋषि मुनियों पर जो अत्याचार करता था तो ना कहता था त्राही माम हे प्रभु बचाओ। तो उसी तरह बिहार में जब आता है तो ना कहता है हे सरकार हमको बचाइए, हम जो है बाढ़ में डूब रहे हैं, उब डूब कर रहे हैं, तैरने का लूर नहीं सिखाते हैं आप। चलो आगे आते हैं। सुनो, आगे आते हैं। 2008 में भारत नेपाल सीमा पर कुशहा के किस तट टूटने के कारण बाढ़ आई थी? वो नदी का नाम क्या है? कोसी। कथी? कोसी। 2008 में बड़ी भयंकर बाढ़ आए रहे, प्रलयकारी रहे, इतना आए रहे कि बिहार में गर्दा उड़ा दिया था। कोसी, तो वही से उसका नाम। देखो ना गर्दा कैसे उड़ता है, हम बता रहे हैं। इतना ना, देखो मान लीजिए कि सूखा हुआ चीज है, अब इतना ना बाढ़ है, अब गर्दा उड़ियाने लगा, इतना उसमें प्रभाव था, बल था। समझ रहे हो? चलो आगे आते हैं। दुनिया का सबसे, सुनो हल्ला नहीं करो, दुनिया का सबसे ऊंचा आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी। कौन नदी? नील नदी। सबसे बड़ी नदी नीले। सबसे बड़ी नदी नीले, याद रखिए। एक बार और रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए आप लोग। दुनिया का सबसे ऊंचा आसवान बांध किस नदी पर है? नील। कौन नदी? नील। चलिए, सिंचाई आयोग के अनुसार सुनो, सिंचाई आयोग के अनुसार देश का कितना % भूभाग हर साल सुखाड़ हो जाता है? तो 16%। कितना? 16%। कितना? 16%। कितना %? 16%। चलिए आगे आते हैं। भारत में सरकार द्वारा देश के कितने जिलों की पहचान की गई है जहां लगभग प्रतिवर्ष सुखाड़ आता है? तो 77 जिला। कितना? 77। याद रखना, कितना? 77। कितना? 77। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? अधिक वर्षा, फिर जल का अवसाद भी हो सकता है। अगर दोनों में कौन दे तो बता देना। चलो, दोनों कौन बताए तब। चलो, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना % बाढ़ से ग्रसित है? तो 12%। कितना? 12%। कितना? 12%। बताओ, भारत में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा अगर हो रहा है तो योजना के अंतर्गत सिंचाई योजना का प्राप्त महत्व है? मतलब सुखाड़ कितना? 75। बताए या 75%। चलो आगे आते हैं तीसरा का चैप्टर में। कौन चैप्टर? तीसरा का। हाँ तो ना पूछेगा। देखो एक दूगो क्वेश्चन तुम लोग को नहीं मालूम होगा जितना पढ़ा है, नहीं तो सारा तो मालूम है ना, मालूम चल जा रहा है। ये तो बिना ऑप्शन देले बोल दे रहा है, तो छूटना नहीं चाहिए, 20 में 20 आना चाहिए तुम लोग का। आगे आते हैं। सुनो,
आगे आते हैं, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? समुद्र या महासागर कहे तो उसके अंदर जो है तली पर कंपन हो रहा था कथी? सुनामी। कथी? सुनामी। वेरी गुड। देखो हिला सुनामी। कथी? सुनामी। जैसे कंपन मतलब कथी? भूकंप। कंपन कथी से आता है? तरंग कथी से आता है? भूकंप से। तो अगर महासागर के तली में तली मतलब अंदर अंदर अगर आ रहा है तो कथी से आएगा? भूकंप से आएगा, तो उसको सुनामी कहते हैं। कथी कहते हैं? सुनामी। तो कहेगा महासागर के तलहटी में आने वाले भूकंप को, आने वाले कंपन को क्या कहते हैं? सुनामी। आगे 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तब बंगाल के खाड़ी। बताएं इधर, बंगाल के खाड़ी। 2002 में इस सुनामी है। हम कथी बता रहे हैं? हाँ, यहाँ जो है तुम्हारा 4 था, सॉरी 2 था। एथी तो ना हमारा ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा हम भी मिस्टेक कर रहे हैं। 2004 ये तो है जरूर, बंगाल के खाड़ी में 2004 में आया था, इतना तो मालूम है। सर चैप्टर 1 का है। चलो शायद भारत एथी के बारे में दे रहा होगा। चलो आगे आते हैं। भूकंप का कौन सी आपदा है? प्राकृतिक आपदा। कौन? भूकंप कौन सा आपदा है? प्राकृतिक आपदा। उसके बाद भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? सुनो बात समझो, ऊर्ध्वाधर का बात हो रहा है में, ऊर्ध्वाधर मतलब समझो। सुनो, ये तुम्हारा पृथ्वी है, केंद्र में हो गया तो केंद्रीय हो गया, यहाँ से ऊपर चल गया अधिकेंद्र। बताए हैं एलंग, बताया है अधिकेंद्र। कथी? अधिकेंद्र। केंद्र में हो फर्स्ट वाला तो केंद्र, केंद्रीय तरंग। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर, तो कथी? अधिकेंद्र। चलो, सुनामी का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? बता दो। समुद्र में भूकंप आता है तो यही ना कारण हो सकता है, दूसर कहाँ कारण है? चलो, स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? स्थल पर भूकंप। स्थल पर कथी होता है? भूकंप। पानी में कथी होता है? सुनामी। चलो, भूकंप में कैसी इमारतें बनाना चाहिए? आयताकार। कथी? आयताकार। अभी ना समझ लिए घन बता घनाकार ना, आयताकार मतलब घर चौकोर ना होता है तो आयताकार। ठीक है, कथी? आयताकार यानी कहा जाए। चलो उसके बाद भूकंप में कैसी इमारतें बनता है? तो आयताकार। बात समझ रहे हो, यानी चौड़ी। चलो उसके बाद सुनो, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में इमारतों पर निम्न में किसका प्रभाव पड़ता है? ये बता दो हमको। माने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में निम्न में किसके अनुसार प्रभाव पड़ता है? बनावट के अनुसार, लागत के अनुसार, सजावट के अनुसार, इनमें से कोई? बनावट के अनुसार। माने जहाँ भूकंप रही वहाँ सजैब आय सजैब ना, कब सजाए बाद में कहीं गिर जाए तो हो गए। आसाम में चल जाओ, सब मड़ई टाटी में रहता है, टीना के बनाता है। हाँ, अमीर के तो बातें छोड़ दो, जो गरीब है, जैसे बिहार से ज्यादा तो लोग जाता है असम वगैरह में, अरुणाचल वगैरह में, तो देखना सब टीना के घर बना के रखता है, टाटी उटी के, ताकि भूकंप वहाँ ज्यादा होता है। अब वहाँ भूकंप होगा ना तो ऐसे कहेगा लो 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 लो, इस तरह का। ठीक है, बात समझ रहे हो? भूकंप आता है तो वहाँ पे है बोलता है, हमारे फूगा वहीं रहते हैं तो वे बताते हैं जिबवा को ऐसे कहता है जैसे जा। चलिए आइए, हाला नहीं देखिए ऐसे नहीं कर दे। मान लीजिए कि वहाँ का सामाजिक नियम होगा तो हम लोग बुराई कैसे कर सकते हैं? बात समझ रहे हो? अब मान लीजिए तुम्हारे नियम को कोई विरोध करेगा तो विरोध नहीं कर रहा है, अगर कोई आसाम से देख रहे हो, आसाम से तो खैर देखेगा नहीं, बिहार के लोग देखेगा, लेकिन कहीं आसामी देख रहा हो तो बुरा नहीं मानना है।
दिल्ली दूर है कि चंद्रमा? देखो देखा जाए तो दिल्ली दूर है, चंद्रमा तो लौकिए जाता है। बात तो सही कह रहे हैं आप। दिल्ली टाउन से लौकी ना। चलो आगे आते हैं। लेकिन देखा जाए अगर दूरियों के बात करें, देखो ऐसे ऐसे ना, अगर सही तौर पर मापन तौल पर देखा जाए तो चंद्रमा दूर है, दिल्ली नजदीक है। लेकिन ऐसे ऐसे कहा नाम पर चंद्रमा नजदीक, समझ रहे हो। चलो भूकंप को कितने जोन में बांटा गया है? पहला पी, दूसरा का, तीसरा का, सबसे बड़ी सबसे विनाशकारी कौन है? एल, लास्ट वाला बड़ा धांसू है। चलो एक बात सुनो, जम्मू कश्मीर किस भूकंप क्षेत्र में आता है? था पांचवा, ये नहीं बताया। भूकंप क्षेत्र में आता है पांचवा क्षेत्र में। कौन? पांचवा। बात समझ रहे हो? पांचवा। आगे, बिहार का सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में। लिखे हैं कि नहीं? 1934 में बिहार में सबसे ज्यादा भूकंप, विनाशकारी भूकंप आया था तो 34 में। हिला के हिला दिया था साहब, हिला के गिरा दिया था, लोग के गिरा दिया था। बाप रे बाप। चलो, भूकंप से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली पहली तरंग का नाम क्या है? पी तरंग। कौन तरंग? पी तरंग। पी माने पहला, याद रखिए, और दूसरा के सेकेंड, और तीसरा के लास्ट, याद रखिए। लास्ट सबसे ब्लास्ट कर ले, विनाशकारी होता है, वो दीर्घ होता है। आगे आइए, सुनामी समझो। भारत सुनामी से कब प्रभावित हुआ था? तो 2005 में, 4 में आया था और 2005 में प्रभावित हो गया बढ़िया से। ठीक है, 26 दिसंबर 2005। आगे, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तब पहले ध्यान से सुनो, किसी का गलत नहीं हो चाहिए। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव के लिए कौन से तरीका सही नहीं है, मतलब बेकार है वो। ठीक है, भगवान भरोसे सुनामी, सही बोल रहा। भूकंप के पूर्व अनुमान गंभीरता से लेना। उसके बाद न कहता है, सूचना मिल जाता है भूकंप आवे वाला बा, तो कौन कहता है छोड़ ना, भूकंप आते देखल जाती है खानी, तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरा, भूकंप निरोध भवनों का निर्माण करना। हाँ, भूकंप निरोध भवनों का निर्माण कराना चाहिए, ना करना चाहिए। अभी भूकंप एक बार आई, घर गिरी तो बनावल जाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। भूकंप आने से पहले जो है बचाव कर लेना चाहिए, जो आसामी लोग ज्यादातर करता है, नेपाली लोग ज्यादा करता है। ठीक है, अगला, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना। ना तैयार रहो, हम वोट देने बड़ी काहेला, तैयार रहेंगे, नहीं देगा तो जो है मुंह फोड़ के लेंगे सरकार से ना। जैसे करिए, गांव में जो है सड़क विकास ज्यादातर धान रोपनी से होता है। कौन रोपनी से? धान रोपनी से। बिहार में अक्सर जो है धान रोपनी से होता है। बात समझ रहे हो? धान रोप देब, न जाई रहे, देख ला धान रोपनी हो गल तो हो गल, विकास हो गल। चलिए, भगवान भरोसे बैठे रहना, ये होगा कभी। अब जे होते भगवान बचते ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान तुम्हारा माध्यम भेज दे रहा है, अब तुमको यूज कर रहा है। बात समझ रहे हो? एक ना कहावत होता है कि गरीब घर में पैदा होना कोई भी हो सकता है, लेकिन गरीब घर में ही मर जाना सबसे बेकार होता है। बात समझ रहे हो? मतलब गरीब घर में तुम पैदा हो रहे हो तो इसमें कोई भी मतलब खराबी नहीं है, लेकिन गरीब घर में मर जा रहे हो तो सबसे बड़ी खराबी है, निकम्मा हो। अब मैंने तुम्हारा गरीब घर है तो उसको कोशिश करो कि बढ़ाए। तुमको भगवान ऑफर दिए हैं कि ऑफर का फायदा उठा के जो है तुम बढ़ाओ, हीरो बनो। असली देखो, जीवन में जो है असली रोल जो है भगवान बड़े से बड़े अभिनेता, बढ़िया अभिनेता को देता है, ताकि बढ़िया से जो है इस तरीका को झेल पाए। जैसे देखना, फिल्म में बढ़िया रोल किसको देता है? हीरो को। क्यों दिया जाता है? ताकि कठिन से कठिन परिस्थितियों को कर सकता है, बढ़िया से बढ़िया एक्टिंग कर लेगा, तो हीरो को रोल देता है। तो उसी प्रकार भगवान तुमको गरीब में पैदा करके हीरो को रोल दिए है, ताकि तुम दुनिया में जाके हीरो बन जाओ। धनिक में हो गला तो गुंडाई करे लगभग, काटा लेके लगभग घूमे बाजार में, फोटो छपे लगी कहाँ? अखबार में।
बात समझ रहे हो? तो ये बात नहीं होना चाहिए, देख के फरार। ठीक है। हैं? कौन विशाल? अच्छा है, समझ गए, गार खौरी मात पदौरी, वो हाल है। बाप मरे अनार घर आ बेटा बने पावर हाउस। चलो चैप्टर पाते हैं। हाँ आगे आते हैं। ये तो हो गया भगवान भरोसे बैठे रहा। भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? आयताकार। कथी कि अंडाकार होना चाहिए? अंडाकार न रखिए, सेंती एंती हिल रही ऐसे ना चाहिए, चाहे शंकुकार न हो के चाहिए, बेलनाकार न हो के चाहिए, ठीक है। चलो आगे आगे आते हैं चैप्टर नंबर 4। अभी 2 और चैप्टर है, ध्यान से। चलो 15 को है, समझो। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता किस इंफ्रारेड धागा सुनामी किस स्थल पर आता है? समुद्र में। कौन? समुद्र में। आप आग से जलते हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? ठंडा पानी। बात समझ रहे हो? अब जल जाए तो जलन को कम करने के लिए कथी लगाते हैं? ठंडा पानी, चाहे फेयर लवली हो लगा दो, माने ठंडा क्रीम लगा दो। आग से जल जाता है तो ठंडा क्रीम लगा दो, अब लिपस्टिक ना लगावे लगी हो ना, तो वो अलग दिक्कत हो जाए, ठीक है। आगे बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंचे स्थान पर, सबको मालूम है। चलो आपदा प्रभावित क्षेत्रों को खोजी बचाव करने के लिए सर्वप्रथम आगे बढ़ना चाहिए तो स्थानीय लोग को। कोई आपदा प्रभावित क्षेत्र है तो सबसे पहले स्थानीय लोग को बढ़ना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए कि तुम बड़े हो छोटे हो, तुम ई जात को हो, तुम उस जात के हो, तुम उन धर्म को, तुम ई धर्म को हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपदा आता है तो सब एक हो जाता है, झगड़ा हुआ रहेगा तो फिर भी एक हो जाएगा, सब ना हो जाएगा। तो यही तो सामाजिक मानवता है। झगड़ा कितनो मारा पीटी हुआ है, लेकिन जानता है कि अब भगवान भरोसे बरी, अब जो रिश्ता नाता रलख टूटल हो जोर लेता रही, होता नहीं ऐसा। भूकंप आता है तो लोग समझता है, सुनामी आता है तो लोग समझता है कि अब भगवान यमराज का ऑफर आ गया है, अब जाना पड़ेगा। तो जितना भी नाता रास्ता टूटा था थोड़ा जोर लेते हैं, हे बहिना, हे भाई जी, हे दादाजी, हे नाना जी, हे काका जी, जे भी गलती होली माफ कर दो। आगे आते हैं। चलो निम्नलिखित में कौन सा उपकरण बचाव कर्मियों के लिए निजी उपकरण है? सभी एक प्रकार से देखा जाए, टार्च भी हो जाता है, सीटी भी हो सकता है, उसके बाद गमबूट हो सकता है। गमबूट का मतलब जिसे में बूट ना पहनता है, बूट वाला जूता देखा है? जैसे जो आता है निजी उपकरण, जैसे ना आता है, आग उग लग जाता है, चाहे सुनामी उनामी तैरने उड़ने वाला